हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो फ्रेंड्स। मैथ्स क्लास 12 की सीरीज में हम लोग सीबीएसई पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग इस सीरीज के सीक्वेंस में हम लोग एओडी कवर करेंगे। एओडी में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या रहेगा? सीबीएसई का पीवाईक्यू रहेगा इस लेक्चर में, मैक्सिमा एंड मिनिमम का। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमम का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। क्लास 12 का माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम, 7 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। ओके, और चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, कर दो जल्दी से। तो ये टॉपिक रहेगा मैक्सिमा और मिनिमम। ठीक है ना? चलो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर का। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन दिया हुआ है। एक फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर से। ठीक है ना? डिफाइंड कैसे है? तो ये डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2x प्लस कॉस एक्स दिया है। तो देन इसमें से गिवन ऑप्शन में से ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल क्या करोगे, गिवन में फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस कॉस एक्स दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ। इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 माइनस का क्या आ जाएगा? साइन एक्स। ओके, अच्छा। फॉर यहां से देखो, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, अगर मान लो मैक्सिमम मिनिमम के लिए जाएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, तो एफ डैश एक्स को क्या पुट करते हैं? जीरो पुट करते हैं। एफ डैश एक्स को क्या पुट करते हैं? जीरो पुट करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? 2 - साइन एक्स इक्वल टू जीरो। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। साइन एक्स इक्वल टू 2, तो ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, तो अब यहां से क्या करो, अदर और सोचो। नाउ अब क्या करो, एक बार इस पे ध्यान दो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स क्या होगा? एफ एफ डैश एक्स, सॉरी, एफ डैश एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, अगर निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा। अब यहां से एक काम करते हैं, एक बात बताओ, इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज क्या होगा? साइन एक्स जो बिलोंग्स करता है, ये साइन एक्स जो होगा बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक? -1 से लेकर 1 तक। अगर हम माइनस ही ले रहे हैं तब भी ये क्या मिलेगा? प्लस। अगर हम या मैक्सिमम नंबर को ही घटा देंगे तब भी क्या मिलेगा? 1। तो इसमें केस में भी पॉजिटिव है, इस केस में भी पॉजिटिव है, तो बीच में भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास? पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास? कि एक एक्स रियल नंबर दिया है, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। एक फंक्शन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो इसको एफ एक्स मान लो। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करेंगे हम? एफ डैश एक्स को हम लोग जीरो पुट करेंगे, तो 2x माइनस का 8 इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, x इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे? रियल लाइन पे यहाँ x इक्वल टू 4 लिखो, और इधर में क्या होगा? पॉजिटिव, तो इधर में क्या होगा? निगेटिव। अब एक बात बताओ, ग्राफ किधर में पॉजिटिव होगा? कोई मान लो ये कर्व है, तो इधर में ग्राफ क्या होगा? पॉजिटिव आ रहा है, इधर में क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो इस केस में बताओ, तो यहाँ पे x पे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा मिनिमम। ऐसे भी याद रखोगे कि तुम्हारा राइट में क्या हो रहा है, ऐसे याद रखोगे कि मान लो कि राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में नंबर के निगेटिव है, तो इस पे मिनिमम मिलता है। इस तरह से याद रखोगे। ठीक है, तो अब मिनिमम मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये एफ एक्स
हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 4। या एक और काम कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तब भी मिनिमम होगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो यहां से क्या हो जाएगा 2x, तो ये क्या होगा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो fx हैज मिनिमम वैल्यू, ये भी लिख याद रखना, ठीक है। तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो नाउ मिनिमम वैल्यू 4 को निकालो, fx क्या हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे रखो, ये पे 16 और ये 32 अब प्लस 17, तो ये क्या होगा 1 आ गया, प्लस का 1, ठीक है ना, प्लस का 1, ये 33 आ जाएगा माइनस का 2, तो ये 32, तो ये आ गया 1। हमारा मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ऑप्शन कौन सा जाओगे बताओ, सी के साथ जाओगे, बहुत बढ़िया, तो सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह क्या रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है, किसके, इस पोलिनोमियल का दिया हुआ का स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो गिवन इंटरवल भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, गिवन फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 18x² प्लस का 96x, ठीक है, इन किस में, तो ये लेना है 0 से 9, एफ एक्स जो हो जाएगा 3 एफ डैश एक्स जो हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, फॉर मिनिमम पूछा है, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पता करते हैं कि जो डबल डेरिवेटिव है वो कहाँ पे 0 है, कहाँ कहाँ पे, तो ये रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो अब रूट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रखो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या पुट किया 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 36x प्लस 96 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो 3 से, तो थोड़ा सा तो स्मॉल होगा, स्मॉल बिल्कुल होगा। अब इसको ब्रेक करो आराम से इजीली, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा पॉइंट कितना आ गया बताओ, एक तो पॉइंट आ गया 4, एक पॉइंट आ गया 8। अच्छा, पहले से ऑलरेडी पॉइंट कितना दिया है, पहले से ऑलरेडी दिया है क्लोज ब्रैकेट पे कितना पे, बोलो जल्दी बोलो, तो 0 से 9 दिया था ना, 0 से 9, पहले तो यहाँ लिखो 0, फिर यहाँ लिखो 9, फिर यहाँ गिवन पॉइंट लिखो 4, ये जो रूट है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वेविकर मेथड, ठीक है ना, कि सबसे राइट साइड में क्या होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर क्या होगा, अगर एक ही बार आया है वो रूट्स, ठीक है ना, तो अल्टरनेट साइन होगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो फिर निगेटिव, ये हो गया। अब सुनो, कहां पे तुमसे पूछा है स्मॉलेस्ट, तो देखो ये कर्व बनेगा ऐसे, ये कर्व बनेगा कैसे, ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जा रहा है निगेटिव और यहाँ पे जा रहा है पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे तुमको मैक्सिमम मिलेगा, इसमें मैक्सिमम मिलेगा, और ये जा रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट पे तुमको क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है यहाँ पे राइट साइड में लेफ्ट साइड में, तो यहाँ मिनिमम मिलेगा, मिनिमम के मतलब स्मॉलेस्ट, ठीक है। ऐसे तो सब पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स हमारा दिया है एक्स क्यू
माइनस का 18x² प्लस का 96x। तो पहले क्या करो, एट x इक्वल टू 0 पे निकालो, तो ये तो 0 आ गया। एट x इक्वल टू, और देखो एट x इक्वल टू 9 पे देखो, तो 9 पे कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 7 9, यहाँ से क्या हो जाएगा 18 इंटू 81 माइनस का 96 इंटू 9। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, अब अभी क्या होगा, एट x इक्वल टू 4 पे तो मैक्सिमम आएगा, तो इसको तो निकालो ही मत। एट x इक्वल टू, हमको चाहिए ही नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो इसको मत निकालो। और हमारे पास 8 पे पास, तो ये क्या हो जाएगा 8, तो एक्स क्यू कितना आ जाएगा, ये लिख लेते हैं ना, एफ एक्स यहाँ लिख दो, एक्स क्यू माइनस का क्या हो गया 18x² प्लस 96x, तो ये कितना हो जाएगा 512। ठीक है, ओके, फिर क्या हो जाएगा 18 इंटू 64 और 96 इंटू 8, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये तेजी से कैलकुलेट कर लो। 18 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 64, ये आ गया, माइनस का 512, 11 52, ये देखो 68 48 4 72 अच्छे 4 72 4 76। ठीक है, कोई दिक्कत, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन है तो करेंगे। ओके, माइनस का कितना हो जाएगा 152, फिर माइनस माइनस नहीं, अब करेंगे प्लस, तो हो जाएगा 512। ये कैलकुलेट करके आ रहा है 128, इसको कैलकुलेट करके देखता हूं। ठीक है, यहां से आ रहा है 135, तो देख लो यहां से 135 आ रहा है और यहां से 128 आ रहा है। एक भाई साहब बताओ, ये यहाँ पे 0 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, सब पॉजिटिव आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 पे आ रहा है। वाओ, वाओ, आई लाइक इट, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, बट चेक करना पड़ा तो इन देखो, एक्चुअल में क्या है ना, देखो इस पे भी चेक करोगे, इस पे भी चेक करोगे, तो ये तो मैक्सिमम देगा, तो चेक करने का जरूरी नहीं है। अब मिनिमम यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट पे चेक करते हैं, क्लोज ब्रैकेट होगा तो, ठीक है ना, तो यहां से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेक्चर हमारा कौन सा चल रहा है, 1। ठीक है, अब यहां से देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इतना दिया हुआ है, द फंक्शन एफ एक्स हैज 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, 2 पॉइंट्स ऑफ ए लोकल मिनिमा, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, नो मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। अगेन क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ, नहीं क्यूबिक। ठीक है, ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा 6x² 6x माइनस का 12। अब यहां से क्या करोगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स को क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो 6x² माइनस का 6 माइनस का 12, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा x² x, ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब बताओ, तो यहां से तुम्हारे पास पॉइंट क्या निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का एक्स माइनस का 2। एक्स यहां से निकल गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 1 निकल गया, एक्स माइनस 2 बच गया, तो एक आ गया एक्स प्लस 1, एक आ गया एक्स माइनस 2। तो यहां से पॉइंट निकाल लो। ठीक है, यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा? तो आ गया एक्स इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 2। इसको रखो, तो माइनस का 1 प्लस का 2। ठीक है, तो इधर में क्या होगा? पॉजिटिव, इधर में क्या होगा? निगेटिव, इधर में क्या होगा? पॉजिटिव। अल्टरनेट रहेगा। तो अब देखो, ये पॉजिटिव है तो ऐसे ग्राफ, ये ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, तो 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब किसके साथ जाएंगे? ये हो गया मैक्सिमा और मिनिमम, 1 मैक्सिमम होगा एंड 1 मिनिमम होगा। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सी। कोई दिक्कत? पूरा डिटेल सोल्यूशन दे दे रहे हैं ताकि तुम एकदम सब्जेक्टिव में भी आएगा, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में। ठीक है, तो उसको कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अगेन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो गिवन में दे दो, क्या लिखोगे? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कुछ नहीं करो, इसको ऐसे लिखो, साइन 2x अपॉन 1/2। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलो जल्दी। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है? तो फॉर्मूला कहां से लिखोगे कि साइन एक्स कॉस एक्स, ये 2 जो होता है ये साइन 2x होता है। याद रहेगा? ओके सर, याद रहेगा ना। तो अब यहां से क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे, आएगा cos 2x। 2x का करोगे 2, कैंसिल हो गया। एफ डैश एक्स जो आया cos 2x आया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसका पता करना है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है ना, तुमको बताना है cos 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए उसी तरह से, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा? cos 2x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या होगा? यहां से देखो, हमारे पास cos 2x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? cos π/2 पे। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया? π/2। x इक्वल टू क्या हो गया? π/4। π/4। अब देखो π/4 पे क्या हो गया? यहाँ पे रख दो, ये बीचों बीच रखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ आएगा π/4, तो इधर में होगा प्लस, राइट साइड में ऑलवेज प्लस, ये हो गया माइनस। तो अब देखो स्लोप जो होगा ऐसे होगा, ये पॉजिटिव, ऐसे निगेटिव। अब माइनस प्लस होता है तो यहाँ मिनिमम मिलता है, तो π/4। तो नाउ अब यहाँ से वैल्यू ही पूछा है, ठीक है ना, तो वैल्यू पूछा है तो इसको वैल्यू निकालो। तो एफ π/4 पे क्या हो जाएगा? यहाँ से रख लो, यहाँ से रखो तो क्या होगा? 90 होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, करे मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व इतना। तो देखो सही बात है, बताते हैं, इसका क्यूबिक दिया है, ठीक है ना, लेकिन हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है? निगेटिव। तो जो भी कर्व बनेगा उसका अपोजिट करना होता है। यानी कि यहाँ पे देखना क्या आएगा, जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे ना,
तो डिफरेंशिएट करोगे तो हाईएस्ट कोफिशिएंट का भी क्या होगा, वैल्यू निगेटिव आएगा। तो जो राइट साइड में वेविक कर्व मेथड पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो निकालेंगे, मान लो कि उससे क्या होगा ना, राइट साइड में ना निगेटिव से स्टार्ट करोगे बस। तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व बताना है। ये दिया हुआ है फंक्शन y। यहां से क्या हो जाएगा, और dy बाई क्या हो जाएगा, dx माइनस का 3x² 6x, ये क्या हो जाएगा 9। तो 9 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सेम कंसेप्ट, dy बाई कहाँ dx 0 होगा, वो पॉइंट सारे निकालेंगे। इसको डिवाइड कर दो तो -3 से, x² माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ से पॉइंट क्या निकालोगे, माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3। तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 x माइनस 3। यहाँ से पॉइंट जो निकलेगा, ये पॉइंट आएगा, एक तो आएगा x का वैल्यू -1, एक आएगा +3, -1 प्लस, बट ये अब निगेटिव होगा, आइए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आइए क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब देखो स्लोप जो निकालोगे, जो स्लोप आएगा इस तरह से, ये आ रहा है ऐसे निगेटिव, तो यहाँ पे भी मिनिमम ऐसे आ रहा है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब मैक्सिमम हमको डायरेक्ट पता चल गया, मैक्सिमम कहाँ होगा, तो 3 पे होगा। तो मैक्सिमम एट x = 3। तो अब यहाँ से रखो 3 का वैल्यू, -27 प्लस का 27, ये क्या हो गया 27 माइनस का 27, ये सब कैंसिल होके क्या आ दिया 0। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, गड़बड़ आ रहा है क्या, गड़बड़ है, बोलो गड़बड़ है तो। हम्म, अरे बताओ, कोई गड़बड़ है तो बताओ, क्या दिक्कत आ रही है। हम्म, नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे। हम्म, कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, एक सेकंड देखते हैं तो जरा। ये हो गया 6x 9, ठीक है, स्लोप फिर लिए हम, ये माइनस का 3x², तो ये माइनस, ये हो गया माइनस, ओके, इनको मल्टीप्लाई किए, ये x प्लस आ रहा है, ये माइनस मैक्सिमम, ये हो रहा है मिनिमम। जीरो आ रहा है भाई, a = 0, मतलब ऑप्शन 0 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है ना, अगर इधर में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, जल्दी बता दो। इसमें हमको मैक्सिमम देखना है, इसका मैक्सिमम बताना है इस फंक्शन को। चलो उसी तरह से सॉल्व करते हैं। एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स तो मान लो 1/x का पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, इससे डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको ना सिंप्लीफाई करो, तो ये ले लो log e
लॉग ये 1/x ये आ जाएगा यहाँ, ये होता है फॉर्मूला। इसको मैंने ना ये ऐसे समझो, पैटर्न समझ लो कि कोई फंक्शन है y, ये समझो कि एक और y लिखे, तो ये log y लो, यहाँ log ले लो। अब यहाँ e है ना, तो ये इसको ऐसे लिखो, e के पावर log यही चीज, ठीक है ना। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको डिफरेंशिएट करना आसान हो गया। डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से क्या दिखेगा, e के पावर x log x, तो ये 1/x, इसके बाद क्या हो जाएगा, x का 1 हो गया log x 1/x। अब यहाँ से क्या होगा, x को ऐसे रहने दो, ये 1/x हो जाएगा, ये माइनस का 1/x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये f' जो होगा, ये तो क्वेश्चन हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि ये चीज यही है और ये चीज यही है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो। उसके बाद क्या लिखोगे, log 1/x, ये क्या हो गया, ये कट के ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 1/x², ये तो इसको कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू तुमसे पूछा है, ठीक है, इसका क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। कोई बात नहीं, निकालेंगे, अपन का निकालेगा, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस का x², यहाँ पे हम ये माइनस क्यों किए, ये तो प्लस होगा ना, उसके बाद तो ये माइनस हो जाएगा। प्रोडक्ट में तो प्लस होता है ना, वो तो इसके वजह से माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो ठीक है। डिफरेंशिएशन कर लेना यार, ये डिफरेंशिएशन है, इतना तो आना चाहिए, डिफरेंशिएशन पे तो होना चाहिए। अब देखो नाउ, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करोगे, तुमको पुट करना होगा f' को 0, तो ना देखो क्या दिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x, ये दिया हुआ, आइए log 1/x-1, दोनों को इक्वेट करो, ये इसके इक्वल भी क्या करो, 0, ये हो गया x इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, log 1/x, ये 1, ये होगा। इसको भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये e, फिर इसको भेजोगे तो क्या हो जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा, माइनस का e, यानी कि 1/e आया। यहां से आ गया, बोलो ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहां से क्या करेंगे, अब देखो, तो अब हमारे पास क्या है ना, एक ही x का वैल्यू आएगा, उससे नहीं आएगा, तो 1/e आया, तो इधर में क्या होगा, पॉजिटिव, और इधर में क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। तो अब ये स्लोप कैसे होगा, ऐसे, इधर में स्लोप निगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, तो यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, देख रहे हो, क्योंकि ये आगे तक जा रहा है ना, तो ये तब मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा पता नहीं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा, तो ये मिनिमम वैल्यू कितना देगा, तो पुट करेंगे, यहाँ मिनिमम होगा, इतना तो पता चल गया कि मिनिमम होगा। अब वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, अब fx जो है 1/x है, ये क्या हो जाएगा, x होगा, तो ये रखेंगे 1/e, तो ये 1/e ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा, ठीक है। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा, e के पावर 1/e, e के पावर 1/e, e के पावर 1, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा मेरा पहला लेक्चर और आप सभी के लिए, और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये एओडी का मैक्सिमम मिनिमम है, थोड़ा सा इसमें लॉजिकल और कैलकुलेशन है, और
कैलकुलस है ना यार, तो थोड़ा सा तो माइंड का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल रहता है। करते हैं फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर को कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन को इसके कंप्लीट करेंगे, और भी। अब इसमें अब ना लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। एमसीक्यू पूछता है या तो 4 मार्क्स का पूछेगा, तो 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप के करेंगे, ठीक है ना, 4 मार्क्स के। चलो, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।